हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक आप दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तमाम मेरे दोस्त जो यूरोप आना चाहते हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए मूव होना चाहते हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आज से पहले भी काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ बनाई हैं जिनमें मैं आपको बताता हूँ जो लोग इलीगल इमिग्रेशन करके बॉर्डर क्रॉस करके एक दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, पाकिस्तानी लोग, इंडियंस लोग, तो उनके साथ क्या सलूक होता है, उनके साथ क्या बिहेवियर किया जाता है उस कंट्री में जहाँ पे वो जा रहे होते हैं। लेकिन आज ना ही तो मैं किसी पाकिस्तानी फैमिली के हवाले से बात करने जा रहा हूँ आज की वीडियो में, और ना ही किसी इंडियन फैमिली के हवाले से, ना ही ये कोई एशियन फैमिली है। मैं बात करने जा रहा हूँ आज एक रोमानिया यूरोप का एक मुल्क है, और रोमानिया के जो पासपोर्ट है वो पाकिस्तान से और इंडिया के पासपोर्टों से बहुत बेहतर है। रोमानिया के पासपोर्ट पे आप 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में बगैर वीज़ा के जा सकते हैं, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल चले जाते हैं। तो रोमानिया की एक फ़ैमिली के हवाले से आज की मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वीडियो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगियाँ किस कदर महफूज हैं। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में और यूरोप में कितने % हमारी ज़िंदगियां महफूज है, हमारे फ्यूचर महफूज है इन बड़े ममालिक में, और इनकी जो रूल रेगुलेशन या जो इमिग्रेशन पॉलिसियां हैं उनके हवाले से मैं आज की वीडियो बनाने जा रहा हूं। रोमानिया का वो ख़ानदान जो अमेरिका पहुंचने की कोशिश में जान से हाथ धो बैठा, ये रोमानिया की फ़ैमिली है। ये देख सकते हो आप, ये दिखने में तकरीबन पाकिस्तानी इंडियन लोगों की तरह ही दिखते हैं, क्योंकि ये एक रोमा फैमिली है जिनको यूरोप में जिप्सी फैमिलीज़ भी कहा जाता है। रोमा फैमिलीज़ या जिप्सी ख़ानदान, ये वो लोग हैं जो आज से कई 100 साल पहले हिजरत करके, इनके बुज़ुर्ग, इनके फोर फादर वो यूरोप में आ गए थे। यूरोप के काफ़ी कंट्रीज़ में ये लोग रहते हैं। इनको यहाँ पे रोमा कहा जाता है, जिप्सी लोग कहा जाता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि दिखने में तो हमारी तरह ही लगते हैं, पाकिस्तानियों की तरह, इंडियन लोगों की तरह, लेकिन वो यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ के सिटीजन हैं यूरोप के, और वो कई 100 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और वो यहाँ की लैंग्वेजेस ही बोलते हैं। तो ये एक रोमा फैमिली थी जो कि आज से 5 साल पहले रोमानिया से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान जोड़ा नई ज़िंदगी की उम्मीद लिए कनाडा पहुँचा था। लेकिन इनका यह ख्वाब इस वक्त एक अंधोनाक अंजाम पर ख़त्म हो गया जब मियाँ बीवी और इनके 2 बच्चों की लाशें दरियाए सेंट लॉरेंस के ठंडे पानियों से बरामद हुई। सेंट लॉरेंस फ्रेंच कनाडा और अमेरिका के बीच में एक रिवर है जो कि बहुत ख़तरनाक रिवर है, और ये फैमिली कनाडा से अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन कश्ती उलटने के बायस ये फैमिली, इनकी डेथ हो गई। इनके साथ एक इंडियन फैमिली भी थी। ये तमाम लोग हादसाती तौर पर अपनी जान से हाथ धो बैठे। पुलिस समझती है कि यह ख़ानदान इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक दूसरे ख़ानदान के साथ अमेरिका पहुंचने की कोशिश कर रहा था। फ्लोरेंस एवार्डचे और इनकी अहलिया क्रिस्टीना तकरीबन 5 साल पहले टोरंटो पहुंचे थे। ये दोनों रोमानिया से ताल्लुक़ रखने वाले इन अफराद में शामिल थे जो 2018 में कनाडा पनाह की गर्ज से आए थे। तो एडवार्टेजे और इनकी अहलिया क्रिस्टीना आज से 5 साल पहले टोरंटो पहुंचे थे, टोरंटो कनाडा में, क्योंकि उस वक्त रोमानिया के लोगों को बगैर वीज़ा के कनाडा एंट्री दे रहा था, तो इन लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया। अब ये लोग कनाडा मूव हो गए 2018 में, लेकिन इसकी वजह ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो उनके पास पैसे नहीं थे या वो एक बहुत ही गरीब फैमिली थी। गरीब भी हो सकते हैं, लेकिन इनका जो यहाँ पे मोटिव है वो है, इस जोड़े का ताल्लुक रोमा बरादरी से था। रोमा यानी कि जिप्सी फैमिली, ये वो ग्रोह या कबीला है जिसे रोमानिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में पसंद नहीं किया जाता, और इनसे इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जाता है। इम्तियाजी सलूक मीन रेसिज्म का सामना करना पड़ता है जिप्सी लोगों को। यूरोप के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में ये रहते हैं, पोलैंड में भी रहते हैं, रोमानिया में, यूक्रेन में बहुत बड़ी तादाद, स्पेन में रहती है, हंगरी में रहते हैं बहुत ज़्यादा लोग, जर्मनी में रहते हैं। तो इन लोगों को यहाँ पे पसंद नहीं किया जाता। यहाँ इन बहुत बड़ा इनके बीच में डिफरेंस है, जिप्सी कम्युनिटी के बीच में और यहाँ की जो यूरोपियन कम्युनिटी है तो वो भी यूरोपियन लोग ही हैं, उनके पास भी यूरोपियन पासपोर्ट ही होते हैं, वो भी यहाँ की लैंग्वेजेस, यहाँ की भाषा समझते हैं, यहाँ की भाषा बोलते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कलर की बेस पे, क्योंकि उनका कलर ब्राउन होता है और वो एक रोमा फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। ना ही तो स्कूलों में उनको अच्छी तालीम दी जाती है, अगर वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते भी हैं तो बच्चे उनको तंग करते हैं, उनको ये फील कराया जाता है कि वो पढ़ने के लिए नहीं बने, उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे जो लो लेवल के काम है, कंस्ट्रक्शन का काम, सड़कों की क्लीनिंग, सड़कों के ऊपर जो झाड़ू वगैरह देते हैं, उनको इसी काम तक महदूद रखा जाता है। ना ही उनको तालीमी मैदान में, ना ही उनको एजुकेशन दी जाती है। कोशिश यही रहती है कि उनको एजुकेशन से भी
भी दूर रखा जाए। और अगर कोई बंदा अपने बलबूते पे एजुकेशन हासिल कर लेता है तो उसको जॉब मिलने में बहुत मुश्किल होती है। अगर कोई रोमा बरादरी का या रोमा फैमिली का बंदा बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब मिल भी जाए उसको, तो वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ही ले पाता है, इससे ज़्यादा बड़ी जॉब उसको नहीं मिल पाती। तो फ्लोरिन के वकील इवानी ने BBC को बताया कि रोमा बरादरी के बहुत से लोगों की तरह इनका मौकिल भी रोमानिया में अच्छी तालीम तक रसाई नहीं था, जिसकी वजह से वो तमीराती काम यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम करने पर मजबूर थे। तो इसकी वजह से इवानी के मौकिल ने इन्हें बताया कि इन्हें और इनकी अहलिया को जवानी में कई मरतबा जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लिहाजा वो कनाडा में रोमानिया के शहरों के लिए जब वीज़ा पाबंदी ख़त्म हुई तो वो लोग भी इस स्कीम का फ़ायदा उठाते हुए कनाडा आ गए थे। तो फ्रेंड्स, वो कनाडा मूव हो गए सिर्फ इसलिए कि वो रेसिज्म से बचना चाहते थे। अब इवानी का कहना था कि जब मिस्टर एडवार्टेज अपनी फैमिली के साथ कनाडा आया तो उसने यहाँ पे रिफ्यूजी होने के लिए या पॉलिटिकल स्टे की दरख्वास्त दी, जो कि मुस्तरद हो गई। इवानी जो कि एडवार्टेज के वकील, उसने बताया कि 2018 में अमेरिकी हुकाम ने एडवार्टेज को गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि वो इलीगल वे से अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहा था। तो इसके बाद 2020 में दोबारा एडवार्टेज ने दोबारा रिफ्यूजी होने की दरख्वास्त दी, जो कि इसकी और इसकी बीवी दोनों की दरख्वास्त दोबारा इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उसके बाद टोरंटो स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ख़ानदान को वाशिंगटन से गिरफ्तार कर लिया गया था। ये वाशिंगटन तक पहुंच चुके थे, इन्होंने एक मरतबा ये सक्सेस हो चुके थे ये बॉर्डर क्रॉस करने में, और ये अमेरिका पहुंच चुके थे, लेकिन वाशिंगटन से अमेरिका से इनको डिपोर्ट करके वापस कनाडा भेज दिया गया। तो दौरान हिरासत यानी कि जब उनको सेल में रखा गया तो एडवार्टेज ने कहा कि वो अमेरिका में पनाह लेने के लिए नहीं गए थे, बल्कि इनका ख़ानदान अमेरिका में मौजूद है, जो कि कनाडा और अमेरिका की बॉर्डर के ऊपर ही वाक़ है। और वो एक पार्क में उनसे मिलने जा रहे थे, लेकिन GPS की मसले की वजह से वो बाय मिस्टेक बॉर्डर क्रॉस कर दिया उन्होंने और वो अमेरिका में दाखिल हो गए। और वहाँ पे जो अमेरिकी पुलिस है या वहाँ पे जो फोर्सेज, उन्होंने उनको पकड़ लिया और उनको सेल में डाल दिया और उनको उसके बाद कनाडा में डिपोर्ट कर दिया। तो इतना सब कुछ होने के बाद अब नौबत यहाँ तक आ पहुँची थी कि कैनेडियन गवर्नमेंट है वो एडवार्टेज और उसकी बीवी को डिपोर्ट कर दे, कनाडा से उनको वापस रोमानिया भेज दे। तो इस डर की वजह से एडवार्टेज ने यह स्टेप उठाया कि वो बॉर्डर क्रॉस करके चला जाएगा कनाडा से अमेरिका अपनी फैमिली के साथ। लेकिन इन 5 सालों के बीच में एडवार्टेज और इनकी बीवी के 2 बच्चे पैदा हो गए कनाडा के अंदर, जो कि कैनेडियन सिटीजन थे, उन दोनों के पास कैनेडियन पासपोर्ट थे। लेकिन फ्रेंड्स, बात सोचने की ये है, बच्चों के पास तो पासपोर्ट आ चुके हैं लेकिन पेरेंट्स के पास अभी तक पासपोर्ट नहीं थे, जिसकी वजह से वो बेचारे हमेशा इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये वजह थी जिसकी वजह से एडवार्टेज और उनकी बीवी ने रोमानिया को लीव किया। वो कनाडा आए, लेकिन कनाडा में भी उनका स्टे अच्छा ना हो सका, उनको हमेशा ही डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ा। उन्होंने जो केस लगाया था पॉलिटिकल स्टे का या फिर रिफ्यूजी का, वो भी हमेशा रिजेक्ट होता गया। तो इस वजह से वो कनाडा में भी स्टे नहीं कर सकते थे, और कनाडा को लीव करके अगर वो अमेरिका जाना चाहते थे तो अमेरिका में भी उनको हमेशा गिरफ्तार कर लिया जाता था, अरेस्ट करके वो वापस कनाडा भेज देते थे। इस कारण कुछ ऐसे हुआ कि गुज़िश्ता मार्च में, लास्ट अभी जो मार्च गुजरा है, इसमें एडवार्टेजों को पता चला कि इनको और इनके अहलिया दोनों को बेदखल करने के ख़िलाफ़ जो उन्होंने दरख्वास्त दे रखी थी कनाडा में, वो मुस्तरद हो चुकी है। यानी कि उनको पता चल चुका था कि अब उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा रोमानिया। उन्होंने इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन लगा रखा था कि वो अपने कंट्री वापस नहीं जाना चाहते, उन्होंने कनाडा में ही स्टे करना है, लेकिन उनकी जो अपील थी वो मुस्तरद हो चुकी थी। कैनेडियन गवर्नमेंट ने उनकी इस एप्लीकेशन को भी डिसमिस कर दिया, इस एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया, और अब यही लग रहा था कि अब एडवार्टेज और उनकी बीवी को रोमानिया वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस ख़तरे के डर से एडवार्टेज वापस नहीं आना चाहता था अपने कंट्री में, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ से तंग था। तो इस वजह से वो कनाडा से अमेरिका मूव होना चाह रहा था। तो बेचारे को नहीं पता था कि जिस किश्ती में वो जा रहा है वो किश्ती उलट जाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया। अपने 2 छोटे छोटे बच्चे, जो कि एक 2 साल का था बच्चा मेरे ख्याल में और एक 1 साल का बच्चा था उसका, तो दोनों बच्चों के साथ उसने और अपनी बीवी के साथ जब किश्ती में बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की तो किश्ती दरिया में उलट गई और वो चारों वहाँ पे उनकी डेथ हो गई और वो वहाँ पे फौत हो गए। बात सोचने की ये है फ्रेंड्स कि क्या हमारा मुस्तकबिल, क्या हमारा फ्यूचर, क्या यूरोप में महफूज है या कनाडा में महफूज है या अमेरिका में महफूज है? क्या हम लोग जो ख्वाब सोच के आ रहे हैं, हमारे लोग यहाँ पे आते हैं, क्या वो अपने उन ख्वाबों को पाने में कामयाब हो पाते भी हैं या उनको यहाँ आने के बाद अपने आप को मार देना पड़ता है? रियलिटी तो ये है कि जो बंदा भी यूरोप में जाता है, कनाडा में जाता है या अमेरिका में जाता है, उसको अपने आप को ख़त्म करना पड़ता है।
उसको अपने आप को इतना ज़्यादा टॉर्चर करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उसका रस्ट ख़त्म हो जाएगा, उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सेकंड, उसको बहुत ज़्यादा एक इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ेगा। इम्तियाजी सलूक यानी कि रेसिज्म का, चाहे वो कनाडा जाए, चाहे वो अमेरिका जाए, चाहे यूरोपियन कंट्री जहाँ भी जाए, रेसिज्म का सामना उसको करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क उसको करना पड़ेगा। सीधे लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊँ आपको तो उसको अपने आप को मिटा देना पड़ेगा ताकि वो एक नई ज़िंदगी वहाँ पे स्टार्ट कर सके। वो यूरोप के किसी मुल्क में गया है, कनाडा में गया या अमेरिका में गया है, जब वो अपने आप को बिल्कुल ही इस लेवल पे ले आएगा कि वो काम कर 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 के वो अब वो इस काबिल नहीं रहेगा जब कि भाई वो मज़ीद हार्ड वर्क कर सके, तो तब जाके कहीं उसे सक्सेस नसीब होगी, तो तब जाके उसको कहीं पासपोर्ट मिलेगा और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएगा। और जिन सपनों की तलाश में वो निकला वो उसको एक बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद मिलेंगे। जो मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, इंडिया में, ज़्यादातर लोग आप मुझे फॉलो करते हैं, इंडियन लोग मुझे देखते हैं, पाकिस्तानी लोग, तो आप लोग इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हो, इंडिया बैठे हो, मैं अपनी इस वीडियो से किसी को भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ कि देखें रोमानिया की एक फैमिली जिसके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, अगर वो इस सिचुएशन में आ सकते हैं कि वो इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा से अमेरिका जाएं क्योंकि उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, हम कहाँ पे खड़े हैं? हमको भी सोचना पड़ेगा कि हम जो कुछ सोच के निकलते हैं यूरोप के लिए या कनाडा के लिए, वो इतने ख्वाब जो हमने सोच रखे होते हैं वो इतना कुछ होता नहीं है रियलिटी में। हाँ, पैसे आप कमाओगे, बिल्कुल कमाओगे, आप अपने पाँव पे खड़े भी हो जाओगे, आप स्ट्रगल करोगे, आप अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करोगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। घर बैठे बैठे यहाँ यूरोप आके यूनिवर्सिटियों में किताबों के रट्टे लगाने से आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। आपको अपने आप को मिटा देना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपके कदमों के नीचे असली कामयाबी आएगी, तब जाके आप अपने पाँव पे खड़े हो पाओगे। तो फ्रेंड्स, इम्तियाजी सलूक तो आपके साथ हर जगह पे होगा। रेसिज्म का सामना आपको हर कंट्री में देखना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, यूरोप का कोई भी देश हो, आपको रेसिज्म का सामना तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इवन के जो आपके अपने फॉलोअर्स होते हैं, अपने पाकिस्तानी लोग, अपने इंडियंस लोग, फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो यूरोप के किसी कंट्री में, कनाडा के किसी कंट्री में, आप कहीं सड़क पर घूम रहे हो, आपको अपने लोग ही हेलो हाय नहीं करते। दूसरे लोगों को तो आप छोड़ दो, वो तो आपकी तरफ देखेंगे गुस्से से, लेकिन जो अपने लोग होते हैं पाकिस्तानी इंडियन, वो ही आपको हेलो हाय नहीं करते, कोई नहीं बुलाता। इम्तियाजी सलूक मीन रेसिज्म ये रहेगी आपके साथ, इसको लेके आपको चलना पड़ेगा। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ रियलिटी आप लोगों के सामने लेके आना। ऑफ कोर्स जो हमारे बहन भाई, हमारे वालिदैन, हमारे बड़े बुजुर्ग जो आते हैं कनाडा में, यूरोप के कई बड़े कंट्रीज़ में, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। वो जो काम कर रहे हैं, वो जिस स्टेज पे खड़े हैं, जो कुछ वो फेस कर रहे हैं, वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। अगर आप यूरोप आना चाहते हो तो आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आपने वहाँ जाकर भी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल देखनी है, बहुत बड़ा हार्ड टाइम आपको फेस करना पड़ेगा। मैं किसी को भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को हौसला दे रहा हूँ कि आप लोग अगर अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हो तो इन चीज़ों के लिए आप पहले से तैयार हो जाओ। तो आई होप सो कि मेरी आज की इस वीडियो से आप लोगों को कुछ अवेयरनेस मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफ़िक हैं या आप मेरी बात से मुत्तफ़िक नहीं हैं तो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक पर्सनल राय होती है और मैं हर किसी की राय की रिस्पेक्ट करता हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा फ्रेंड्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।